वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एसईओ न्यूज़। तो आज के एसईओ न्यूज़ के एपिसोड में हम बात करेंगे गूगल के कोर अपडेट के बारे में और गूगल का जो एक इंडेक्सिंग इशू आ रहा था काफ़ी टाइम से उसके बारे में। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो रिव्यूज़ जो बेसिकली हम अपील कर रहे हैं उसमें एक डिले आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ और टेक्निकल एसईओ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आई वांट टू से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अभी लाइक कर दीजिएगा, बाद में शायद आप भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल के दिसंबर कोर अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि गूगल का जो दिसंबर कोर अपडेट है वो रोल आउट हो रहा है और यहाँ पर जो है गूगल के स्टेटस डैशबोर्ड पर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसको रोल आउट होने में 3 हफ्ते का टाइम लगने वाला है। अभी अब जो अगर हम देखें कि 11 तारीख को ये जो रोल आउट होना शुरू हुआ था और आज 18 है, तो इतने टाइम के अंदर क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लोग किस तरह के कमेंट कर रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो अपडेट आया है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस बारे में बताएं। तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको जो सर्प वोलेटिलिटी है वो आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये अपडेट आया है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हो रहे थे सर्प के अंदर, यानी कि जो गूगल की जो रैंकिंग है उसके अंदर, वो 13 दिसंबर को हुए हैं। 8.1 जो इसका जो स्कोर है वो रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत ही नॉर्मल है। अभी ये 2.1 मतलब अब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जिसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करना था इस अपडेट ने उसने उसको 13 के आसपास ही किया है, ज़्यादा हिट किया है। वहीं पर जो अगर आपका ट्रैफिक बढ़ा है या कम हुआ है तो अभी हालांकि एक रोल आउट कंप्लीट नहीं हुआ है और ये नहीं कह सकते कि आगे ट्रैफिक कम या ज़्यादा होगा या कुछ, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अब नहीं होगा या अब बढ़ेगा या अब घटेगा। तो हो सकता है, बट अभी के लिए ये 13 को ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी। काफ़ी सारे टूल्स हैं, ये सभी के सभी यही दिखा रहे हैं कि जो 12 और 13 के आसपास जो यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। यहाँ पर 13, 14 है और एक और टूल है यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ज़्यादा जो यही है अपना 12, 13 के आसपास। 13 तारीख को 12, 13, 14 ये 2-3 दिनों के अंदर ही ज़्यादा जो है वोलेटिलिटी देखने को मिली है। अब लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, देखिए कुछ हमको कमेंट आए हैं, कुछ मैं आपको वही बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनका नाम शाह खान है, कह रहे हैं कि माई वेबसाइट ट्रैफिक डाउन इन 2 days। तो ये रिलीज़ होने के जस्ट बाद की बात है। आई एम वेरी डिप्रेस्ड, हाँ कैन यू गिव मी सम टिप्स। तो ये अभी बोल रहे हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। तो जैसा मैंने बोला कि 2 दिनों के अंदर ही ये पूरा देखने को मिला। मेरा सर्च कंसोल अपडेट नहीं हो रहा है, 10 दिन हो गए। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑलराइट, और मई 2024 से मैं ब्लॉगिंग छोड़ चुका हूँ, ठीक है। इसका वैसे इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं आपको और कुछ जो फोरम्स हैं उनके ऊपर लोगों का क्या क्या कहना है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि Not sure what is going on, worst Christmas earning since I started website over 20 years ago। तो सबसे ज़्यादा इनको ड्रॉप देखने को मिला है। यहाँ पर ये कह रहे हैं गूगल wants to be new AOL, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्रॉप देखने को मिल रहा है। वेयर इज़ अ ट्रैफिक इज़ ऑलरेडी गॉन फॉर मंथ्स, नेवर सी सच ग्रोस मैनिपुलेशन। मतलब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हालांकि इसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जिन लोगों का ट्रैफिक कम हुआ है वही लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे। जिनका ट्रैफिक पे कोई असर नहीं पड़ा है तो वो जो पार्ट है ना वो आता नहीं है सामने कि कितना ट्रैफिक पे असर नहीं पड़ा है। तो जो ट्रैफिक पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा वो लोग कहने वाले हैं। हालांकि इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बोला है कि कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो मतलब लेकिन ज़्यादातर लोग अभी तक यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मैं आपको एक और फोरम का भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे मैनी ऑफ द ब्लॉगर एंड वेबसाइट ओनर्स आर टेरिबली वॉचिंग दीज कोर चेंजेस, ठीक है। ओके, Yep, it started Google Christmas plans. If the ranking survive, then we celebrate news। अभी हालांकि इनका कुछ नहीं हो रहा है। GSC is still delayed, GSC is very slow। एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिली कि GSC का जो रिपोर्ट थी और उसका जो इंडेक्सिंग का स्टेटस था वो बहुत स्लो हो गया था। तो वो भी हम आगे बात करेंगे। माई रैंकिंग आर फ्लक्चुएटिंग अ लॉट राइट नाउ, ठीक है। इनकी रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। आई एम नोटिसिंग सम चेंजेस ऑलरेडी, ठीक है।
सच कोर अपडेट्स ऑफ गूगल ऑफन अफेक्ट रैंकिंग ऑफ विच वर नॉट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, उनको भी अफेक्ट करती है डिक्रीज। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हाँ उनका जो ट्रैफिक है वो गिरा है और जीएससी में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा है, वो मैंने पढ़ा है कि कुछ लोगों का ट्रैफिक अभी स्टेबल बना हुआ है, वो अभी तक इसको जो है मॉनिटर लगातार करते जा रहे हैं। अभी आगे क्या होगा ये देखना होगा। अगर आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कम या ज़्यादा हुआ है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर उस चीज़ को भी जो है वो इंक्लूड करेंगे अगर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आगे देखने को मिला। इसके बाद बात कर लेते हैं उसी जीएससी के इशू की। तो क्या हो रहा था कि पिछले 1 महीने से जीएससी का जो स्टेटस था ना वो अपडेट नहीं हो रहा था। उसके अंदर क्या हो रहा था कि एक तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो लास्ट अपडेट काफ़ी दिनों से जो बहुत पुराना आ रहा था, यानी कि ये अपडेट ही नहीं हो रहा था। और दूसरा ये जो इंडेक्सिंग का स्टेटस है ये भी अपडेट नहीं हो रहा था, मतलब लास्ट स्क्रॉल भी लगभग 20-22 नवंबर के आसपास ही दिखा रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये दोनों इश्यूज़ की वजह से लोगों का एक तो इंडेक्सिंग का उनको सही से पता नहीं चल पा रहा था। टेक्निकली मान लीजिए किसी बंदे ने किसी पेज को नो इंडेक्स कर दिया, पहले वो पेज इंडेक्स था तो उसका स्टेटस अपडेट ही नहीं हो रहा। वो लोग अपनी वेबसाइट पे चेंजेस कर रहे हैं बट वो जो चेंज है वो कंसोल के अंदर दिखाई ही नहीं दे रहा। इसके साथ जो लोग अपनी जो मान लीजिए रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको भी चेक कर रहे थे तो यहाँ पर भी जो अपडेट नहीं आ रहा था, पुराना ही जो था वही चलता जा रहा था। तो अब क्या है, अब ये पूरा जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। अब गूगल यहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन भी दे रहा है कि राइट न्यू, ये तो कस्टम एनोटेशन के लिए है बट यहाँ पर आप देखेंगे ड्यू टू इंटरनल इशू द रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट रीसेंट डेटा। तो अब इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से रिपोर्ट जो है अच्छी तरह से रीसेंट डेटा के हिसाब से अपडेट नहीं हुई है। हालांकि कुछ यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं 7 दिसंबर के आसपास है। कुछ लोग और अगर आप दूसरी वेबसाइट्स देखेंगे तो वहाँ पर लास्ट स्क्रॉल में 12 दिसंबर या फिर इस तरह से भी डेट्स आने लग गई हैं। तो अभी कुछ हद तक ये ठीक हो चुका है और ये भी अपडेट हो चुका है। पहले ये काफ़ी पुराना डेट आ रहा था, अब ये 4.5 आवर्स एगो जो दिखा रहा है। दोनों ही चीज़ें जो हैं अब जो है चेंज हो गई हैं। इसके अलावा अगर जैसे जीएससी पहले आपको ईमेल भेजा करता था कि आपकी इंडेक्सिंग में ये इशू है, आपकी इंडेक्सिंग में ये इशू है, वो भी बंद हो गए थे बट अब जो है वो फिर से आने लग गए हैं। फिर से ये लास्ट अपडेट 4.5 घंटे का दिखा रहा है और ये क्रॉलिंग भी जो है पेजेस की वो ठीक ढंग से होने लग गई है। मतलब अभी जो है गूगल सर्च कंसोल फिर से स्मूथली काम करना शुरू कर चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट एक गूगल ने सर्च के अंदर एक छोटा सा चेंज किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी देखिए, अब आप जब गूगल पे कुछ चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको रीड मोर नाम का एक बटन दिखाई देगा। अब ये रीड मोर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इसको रीड मोर को जनरली ये नहीं समझिए कि ये वेबसाइट पे ही लेके जाएगा, वेबसाइट पे लेके जाएगा लेकिन जो पर्टिकुलर स्निपेट यहाँ पे आ रहा है ना, जैसे ये पर्टिकुलर स्निपेट है तो ये हमें उस पर्टिकुलर स्निपेट पे लेके जाने वाला है। पहले क्या होता था, जो फीचर्ड स्निपेट आता था तो फीचर्ड स्निपेट के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आ जाता था। जब आप उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर जाते थे तो वो वाला पोर्शन हाईलाइटेड होता था। अब वही की वही चीज़ जो है ना पूरे के पूरे सर्फ में आने लग गई है, कि ये पूरा पेज है ना, यहाँ पे रीड मोर है, जैसे ये चीज़ें लिखी हैं बैंक हॉलीडेज। अब यहाँ पर जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर हाईलाइटेड टेक्स्ट आ रहा हो, आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। यहाँ पर जो है हरियाणा के बाद जैसे लिखा हुआ है टेक्स्ट आ रहा है। तो अब मैं इसको अगर ओपन करूँ तो आप ये देखिए, ये हालांकि ये बाद में हट गया है बट ये यहाँ पे हाईलाइटेड था और यहाँ पे आप हाईलाइटेड देख सकते हैं। मतलब यूआरएल तो चेंज हो गया बट ये देखिए, ये यहाँ पर वही जो है टेक्स्ट हमारे पास हाईलाइटेड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर भी मैंने ओपन किया था, ये भी देखिए हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास आ रहा है। और अगर मैं कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखिए, ये यूआरएल डिफरेंट है और यहाँ पर लेके जाता हूँ तो ये यूआरएल डिफरेंट है। अब जैसे मैं इसी पेज को दोबारा ओपन करूँ तो आप देखेंगे अब जो है यूआरएल डिफरेंट है। हालांकि ये एक ऐड पे चला गया है। मैं दूसरा एक एग्जांपल खोल लेता हूँ। मान लीजिए ये पेज हमने ओपन किया मनी कंट्रोल का, तो ये होम पेज पे चला गया और जब हम यहाँ से जाएंगे, मतलब होम पेज नहीं, वो पर्टिकुलर पेज पे चला गया और जब हम इससे जाएंगे तो ये देखिए हाईलाइटेड पोर्शन पे अपने आप स्क्रॉल करके हम पहुँच गए हैं।
तो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली। तो रीड मोर अच्छा है क्योंकि ये लोगों को इंकरेज करेगा और ज़्यादा क्लिक करने के लिए, और क्लिक बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वेबसाइट ओनर, ब्लॉगर, एफिलिएट मार्केटर सबके लिए अच्छा है, ये हर किसी के लिए अच्छा है, क्योंकि वेबसाइट्स हर कोई बंदा जो बिज़नेस है वो वेबसाइट के थ्रू ही कर रहा है। ठीक है, हम लोग एआई के थ्रू बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। एआई हमारे लिए अच्छा है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बट अल्टीमेटली लोगों को वेबसाइट पे जाके ही अगर चीज़ें पढ़ते हैं तो ही जो वेबसाइट ओनर हैं, जो कंटेंट राइटर हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि जीबीपी के अंदर ना काफ़ी एक डिले आ रहा था। लोग अपील कर रहे हैं लेकिन अपील का कुछ जवाब नहीं आ रहा है, लोगों का जो क्वेश्चंस है वो सोल्व नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर गूगल ने एक जो है पोस्ट डाल दिया है गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेके, और ये जो पोस्ट क्या कहता है, जीबीपी रिव्यूज़ अपील डिले। अपील जो है वो डिले हो रही है। ये जो वेकेशंस की वजह से हो रहा है, हॉलीडेज़ की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये मतलब उनको ही पता है, बट डिले हो रहा है। ठीक है, अब गूगल ने यहाँ पर कहा क्या है, देखिए ये आई थिंक हर साल होता ही है। ड्यू टू अनयूजुअली हाई वॉल्यूम ऑफ रिव्यू रिलेटेड अपील्स, रिव्यू रिलेटेड अपील्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। प्रोसेसिंग टाइम आर करेंटली एक्सटेंडेड। वी आर वर्किंग diligently to process all cases. As of this time we cannot provide a specific response time frame for pending cases. तो अभी as of now हम कोई भी इसका जो टाइम फ्रेम नहीं प्रोवाइड कर सकते। प्लीज़ डू नॉट क्रिएट अ डुप्लीकेट अपील। तो ये यहाँ पर स्पेशली कहा गया है कि आपको एक डुप्लीकेट अपील नहीं बनानी है। ठीक है, अगर आपने एक बार जो अपील क्रिएट कर दी तो आप दोबारा से उसको ना करें। वंस योर अपील हैज़ बिन सबमिटेड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फर्दर। ठीक है, इसके बारे में जो बताया गया, तो मेनली यहाँ पर यही कहा गया है कि टाइम लगेगा, ये चीज़ क्लियर हो जाती है इससे। और दूसरी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर आपने एक थ्रेड में किसी से आप बात कर रहे हैं, एक अपील आपने एक बार कर दी है, आपको गूगल की तरफ से एक नंबर मिल गया है जिसको आप रेफरेंस नंबर कह सकते हैं, तो आप उसी पे ही कंटिन्यू करें, आप नया एक जो है कन्वर्सेशन शुरू ना करें। ये फिलहाल यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जीबीपी का ही एक और पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं। तो जीबीपी ने जो अभी एक चेंज किया है, पहले क्या होता था ना, पहले आपके प्रोफाइल पे अगर कोई रिव्यू आ रहा है तो आप उसका रिप्लाई करते थे, वो जो रिप्लाई है वो इंस्टेंटली पब्लिश हो जाता था। आपके पास रिव्यू आया जीबीपी पे, आपने उसका रिप्लाई किया, इंस्टेंटली वो पब्लिश हो जाएगा। बट अभी जो है गूगल ने इसको चेंज कर दिया है। तो ये गूगल का सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स टू योर रिप्लाईज, ये जो पोर्शन है ये अपडेट किया गया है। मैं आपको इसका ओल्डर वर्जन दिखा दूँ तो ये ओल्डर वर्जन है, ये हमने वेब आर्काइव पे जो निकाला है। तो इसके अंदर ये जो पहले क्या था, देखिए पहले इसके अंदर सिंपल था, ये पहले ये था टिप्स, रिप्लाईज शो पब्लिकली एज योर बिजनेस माइट नॉट शो ऑन गूगल राइट अवे। तो ये पोर्शन को बेसिकली रिप्लेस किया गया है इस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ। अब यहाँ पर गूगल क्या कहता है, गूगल रिव्यूज़ योर रिप्लाईज, गूगल आपके रिप्लाईज को भी रिव्यू करेगा। ठीक है, हालांकि ये हमारे बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले ही लोग फेक रिव्यूज़, स्पैमी रिव्यूज़ और कई चीज़ों से परेशान रहते हैं। अब आपके रिप्लाईज को भी गूगल मॉनिटर करने वाला है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि दिस मेक श्योर दैट दे फॉलो गूगल्स कंटेंट पॉलिसीज। इफ़ योर रिप्लाई इजंट अप्रूव टू बी पोस्टेड यू विल बी आस्क्ड टू एडिट इट। तो आपने अगर रिप्लाई दे दिया और वो अप्रूव नहीं हुआ तो फिर आपको उसको एडिट करना पड़ेगा। Replies usually take up to 10 minutes to review, but sometime a review can take up to 30 days. तो 10 मिनट से लेके 30 दिनों तक का टाइम लग सकता है आपके रिप्लाई को। आपने रिव्यू का रिप्लाई दे दिया इंस्टेंटली, बट उसको टाइम लग सकता है। योर रिप्लाई इज़ पब्लिकली पोस्टेड, तो अगर अप्रूव हो जाता है तो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, इट विल अपीयर लाइक अ बिजनेस रिप्लाइड एंड योर पर्सनल नेम वॉन्ट बी शोन, बिजनेस की तरह से आएगा। कस्टमर को नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक बात यह है कि कस्टमर जो है अपना रिव्यू अगर आपके रिप्लाई को पढ़ के एडिट भी कर सकता है, और अगर उसने एडिट किया तो जो रिव्यू की जो डेट है ना वो चेंज हो जाएगी, और वो लेटेस्ट मतलब हो जाएगी, बेसिकली डेट जो है चेंज होने वाली। तो एक जो मेन इसके अंदर बात यही है कि अब आप रिव्यू भी कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तो बिजनेसेस पहले ही डरे हुए हैं, भैया वो क्या ऐसा बम फोड़ेंगे कि हाँ मतलब नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव अगर कोई रिव्यू आ जाता है तो क्या ज़्यादा रिप्लाई करेंगे हम उसका, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बिजनेसेस इतना ज़्यादा ख़राब जो है रिप्लाई नहीं करते जो किसी को ऐसा करे।
तो मेनली कुछ स्पैम रिव्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से बिजनेस को स्ट्रगल करना पड़ता है, बट फिर भी गूगल ने एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया है। और अगर आप रिव्यू अगर ख़राब करते हैं तो उसको, रिप्लाई अगर ख़राब करते हैं तो उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है, और वो इंस्टेंटली पब्लिश नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कैसे है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। गूगल ने दो यहाँ पर चेंजेस के बारे में बात की है। वो चेंजेस क्या हैं, ये बेसिकली सभी के लिए नहीं है। जो लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ करते हैं वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड रिएक्ट होता है, व्यू है, एंगुलर है। ये दो तीन जो हैं एक तरह के प्लेटफॉर्म हैं जिनसे लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वेबसाइट्स को बनाते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर जो रहते हैं। तो अब यहाँ पर उनके लिए स्पेशली गूगल ने क्या बोला है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट बेस्ड आपकी वेबसाइट है तो उसमें जो गूगल है वो दो तरह से आपकी वेबसाइट को रेंडर करता है, एक तरह से देखता है। एक तो आपका HTML व्यू रेंडर करेगा, एक जावास्क्रिप्ट व्यू जो है वो रेंडर करेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं। गूगल कहता है, पहला तो जो इशू है वो है कैनोनिकल को लेके। गूगल कहता है कि अगर आपने रो HTML क्रॉल के अंदर कैनोनिकल URL ऐड किया है और वो जो आपका कैनोनिकल, इसमें क्या होता है ना कि कैनोनिकल आपका HTML में भी जाएगा और कैनोनिकल आपका जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में भी जाएगा। पहले HTML वाला पार्ट प्रोसेस होगा, फिर जावास्क्रिप्ट वाला होगा। अगर आपने HTML में कैनोनिकल URL कुछ और डाल दिया और जावास्क्रिप्ट वाले में कुछ और डाल दिया तो फिर गूगल को समझने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से लोग बाद में कैनोनिकल ऐड कर देते हैं। तो मेनली ये गूगल ये कहना चाहता है कि आपको जो जावास्क्रिप्ट जो कैनोनिकल एंटर करना है, आप या तो एक काम करें, आप HTML में उसको एंटर ही ना करें और सीधा जावास्क्रिप्ट के थ्रू एंटर करवा दें, या फिर दोनों को सेम रखें। दोनों अलग होंगे तो गूगल को उसको समझने में परेशानी होने वाली है। ये बेसिकली ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है शेयर किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन कैनोनिकल के बारे में जो है बताई गई है। और एक और चेंज यहाँ पर बताया गया है वो है नो इंडेक्स वाला इशू। तो नो इंडेक्स वाला इशू क्या है, बेसिकली गूगल ये कहता है वही सेम चीज़ है कि आप, कई बार क्या होता है कि लोग HTML में नो इंडेक्स लगा देते हैं और फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस नो इंडेक्स को हटाने की कोशिश करते हैं और इंडेक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को। तो गूगल यहाँ पर कहता है कि अगर आपने HTML में नो इंडेक्स लगा दिया तो वो आपके जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट को देखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी एक चीज़ यानी क्लैरिटी यही है कि HTML और के थ्रू या तो आप नो इंडेक्स ना ही लगाएं, सीधा उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही लगाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे नो इंडेक्स लग गया तो फिर वो आपका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट जो है वो रेंडर नहीं होगा। तो मेनली जैसे मैंने बोला कि ये डेवलपर का पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, और जो लोग जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेबसाइट्स यूज़ करते हैं या फिर वर्डप्रेस में भी कहीं ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह आप लगाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो ये थी इस वीक की SEO न्यूज़। आई होप आपका एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।